रजिस्ट्रेशन होगा वो हमारे ऑफिस पे आके आप आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास देखो अभी पैकिंग का काम स्टार्ट होने वाला है और मेडिकल हेल्थ चेकअप, सिलाई क्लासेस, ब्यूटी पार्लर क्लासेस और जो राशन किट का 3 महीने का जो सिलसिला रहेगा, मतलब जिसके अंदर जो क्वालिटीज़ है, ब्यूटी पार्लर का है, सिलाई क्लासेस है और अभी इंशाल्लाह हमारे पास सिलाई क्लासेस भी डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। तो जिसको जो रजिस्ट्रेशन करना है वो हमारे ऑफिस का टाइमिंग है, देखो 2 बजे से 6 बजे तक टाइमिंग है ऑफिस, तो वहाँ पर आके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और हमारे पास कुछ ऐसे कंपनीज है जिससे टाइपअप है, जो कंपनीज हमारे से कनेक्टेड है, जो बेरोजगार मर्द भी है, जेंट्स है, जो कंपनी में जा सकते हैं, मतलब 8 आवर्स और 10 आवर्स, मतलब सुबह से शाम तक, जिसको यहाँ पर कंपनी ने को वालुज MIDC में हमारे कुछ कंपनीज है जहाँ पर पैकिंग वर्क, मशीन वर्क और लेडीज़ के लिए भी है। लेडीज़ के लिए जो कंपनी में काम है वो भी पैकिंग वर्क ही है, केबल की वायर की पैकिंग है, कुछ ऐसे पैकिंग है जो लेडीज़ बैठ के काम कर सकते हैं। और यहाँ से उनको बस की जो फैसिलिटी है वो फ्री है। सुबह में 8 बजे से बस निकलती है और 6 बजे बस यहाँ पर आके मतलब सिटी में छोड़ती है। जो लेडीज़ अगर जाना चाहते हैं उसमें पर्दे का भी ख्याल है, गेट के पास बुर्का और पंजाबी सूट अवेलेबल है, मतलब जो डेली अपने सूट्स रहते हैं। जो लेडीज़ बाहर जाके काम कर सकते हैं उनके लिए भी काम है। जो वर्क फ्रॉम होम बोल रहे, तो आज की डेट में वर्क फ्रॉम होम मिलना बहुत मुश्किल है, फिर भी हमारी टीम उसके लिए पिछले कई टाइम से उसके लिए कोशिश करती आ रही है। और उसमें कुछ लोगों को हमने काम भी दी, जिसमें हमने सैनिटरी पैड राइट चॉइस बोल के मेरा ब्रांड स्टार्ट की थी मैंने औरंगाबाद में। लेकिन कुछ ऐसे लेडीज़ हैं जो सपोर्ट के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि मेरी एक सलाह है और मेरा एक ऐसा है बोलना है कि जो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं वो हम ही यूज़ करके, हम ही परचेज करके आगे कुछ लोगों की मदद कर सकते हैं। तो आप लोगों को काम करना है तो उसके लिए आगे आना पड़ेगा। घर में आके कोई किसी की हेल्प नहीं करता, हर चीज़ के लिए बाहर निकलना पड़ता है। तो आप लोग अगर 2 कदम हमारे तरफ आएंगे तो हम 4 कदम आपके पीछे आएंगे। तो ये काम हमारे पास चालू होने वाला है और हमारा मंथली 100 लेडीज़ का प्रोग्राम है जो राशन किट मंथली हम देना चाहते हैं और एक मकसद है कि कम से कम 100 लेडीज़। थैंक यू। साकेत नक्शबंदी सर का इस्तकबाल करने के लिए मैं सफीना मैम को मदू करती हूँ। मुबीन शेख सर का मदू इस्तकबाल करने के लिए मैं शोएब सर को मदू करती हूँ। युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते रहमत भेजते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ऐ ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब दर्द सलाम भेजा करो। इसलिए एक मरतबा आप सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पढ़ लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में इरशाद फरमाते हैं, और हमने इंसान और जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मोहतरम सामाईन, हम जब कोई सामान मशीनरी खरीदते हैं तो उसके साथ एक किताब आती है जिसमें लिखा हुआ होता है कि उसको किस तरह इस्तेमाल करना है, तो उससे किस तरह फ़ायदा लिया जा सकता। लेकिन जब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया तो किसी नबी को बिना किताब के नहीं भेजा, बिना गाइडेंस के नहीं भेजा। अब हमारे लिए कौन सी किताब है? कुरान मजीद, जो हमारे लिए गाइडेंस है, जो हमारे लिए रहनुमाई है। अगर हम उसको समझ कर पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे लिए क्या करना दुरुस्त है और क्या करना नहीं। अगर हम उसके मुताबिक अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाब होंगे, वरना खसारे में होंगे। जिस तरह मोबाइल को ईजाद करने का एक मकसद था कि लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहे, लोग आपस में एक दूसरे से बात करें, लेकिन उसमें सिर्फ ये नहीं होता कि बात होती, उसमें मैसेजेस भी होते, उसमें ड्रामे भी आते और उसमें न्यूज़ भी आती, उसमें दूसरी भी बहुत सी चीज़ें होती। लेकिन क्या इससे उसका बनाने का मकसद ख़त्म हुआ? नहीं, बल्कि क्या है, उससे फ़ोन पे बात करना अभी भी जारी है। उसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, उसका एक मकसद हयात है।
इंसानी ज़रूरतें तो साथ लगी हुई है, ज़रूरतों को पूरा करना भी ज़रूरी है, लेकिन ये मकसद हयात नहीं है। हम ज़रूरत को मकसद हयात बनाकर ना चले। ज़रूरत तो क्या है, जानवर की भी पूरी हो जाती, वो भी खाते हैं पीते हैं, उनकी भी तमाम ज़रूरतें पूरी होती हैं। तो क्या अल्लाह ताला अशरफुल मखलूक़ात इंसान को भूखे मारेंगे? नहीं, अल्लाह ताला ने भी इंसानों को पालने का ज़िम्मा लिया हुआ है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है कि ज़िंदगी में आगे बढ़े। तुलुए आफ़ताब देखा गुरूब आफ़ताब देखा, तुलुए आफ़ताब देखा गुरूब आफ़ताब देखा, अब फ़िक्र आखिरत है दुनिया को खूब देखा। इस्लाम में औरत का बहुत बड़ा मकाम है। मोहतरम बहनों, जब इस्लाम दुनिया में नहीं था तब औरतों पर बहुत जुल्म हुआ करते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिंदा बेटियों को दफन करते थे। जब इस्लाम उनकी ज़िंदगी में नहीं था, अगर किसी के घर बेटी पैदा होती तो वो कहते, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आते और कहते कि हमारी हिम्मत नहीं पड़ती बेटी को जिंदा दफन करने की, आप कर दीजिए। तो वो बेटी को जिंदा दफन करते और हाथ झाड़कर खाने बैठते। लेकिन जब इस्लाम उनकी ज़िंदगी में आया तो उनका दिल ऐसा नर्म हो गया कि अगर किसी को भूखा भी देखते तो वो किसी की भूख से तड़प जाते। तो इस्लाम एक ऐसा मजहब है, इस्लाम ने औरत को जितना मुकाम अता किया है, जितनी आज़ादी दी है, हमारा नहीं ख्याल कि किसी और मजहब ने औरत को ऐसा मकाम दिया हो। इस्लाम में औरत के लिए कमाना भी जायज़ है। जितनी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्का की सबसे कामयाब ताजिरा थी। उनके पास दौलत भी थी, इज्जत भी थी और तकवा भी था। और सिर्फ वही नहीं बल्कि और सहाबियात भी। ज़ैनब बिन जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने हाथ से काम करती थी, चमड़ा खिलती, दस्तकारी करती। हज़रत अस्मा बिन्त अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत मेहनती और बहादुर सहाबिया थी, जानवरों की देखभाल करती थी। हज़रत रुफैदा बिन अस्मिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पहली मुस्लिम नर्स मेडिकल वर्कर थी। उन्होंने जंगों में जख्मियों का इलाज किया। शिफा बिन्त अब्दुल्ला तालीम और हिसाब किताब सिखाती थी। तो हमें क्या मालूम हुआ कि इस्लाम में औरत भी कमा सकती है, लेकिन शर्त क्या है कि हया हो। औरत प्लस हया इक्वल्स वली अल्लाह, औरत प्लस बेहया इक्वल्स शैतान। तो हमें काम करना है, आगे बढ़ना है। अगर मजबूरी है तो कमाने के लिए बाहर भी निकलना है, लेकिन हया के साथ। जहाँ अल्लाह का हुक्म टूट रहा ऐसी दौलत पे लानत। लेकिन क्या है, अल्लाह के हुक्मों को हम पूरा करते हुए कमाने वाले बनेंगे, आगे बढ़ने वाले बनेंगे। एक हदीस पाक के मफ़हूम में है कि अल्लाह ताला को ताकतवर मोमिन कमज़ोर मोमिन से ज़्यादा महबूब है। तो हम क्या है, ताकतवर मोमिन बनेंगे, हर लिहाज से, माल से हो, असबाब से हो, ताकतवर बनने वाले बनेंगे। और उसके साथ जब हम कमाने निकलेंगे होगा तो क्या है, जब हम बाहर निकलेंगे तो घर की जिम्मेदारियां भी पूरी करेंगे। और औरत का सबसे बड़ा फ़र्ज, सबसे अहम काम जो अल्लाह ताला चाहते हैं एक औरत से लेना, वो है बच्चों की तरबियत। जब हम मजबूरी में कमाने के लिए बाहर निकलेंगे तो अपने इस अहम फरीज़े को भूलेंगे नहीं कि क्या है, बच्चों की तरबियत माँओं की जिम्मेदारी है। और औरत मल्टी टैलेंटेड है, वो सब कर सकती है। जब वो बाहर निकलेंगी तो इस बात का भी ख्याल रखेंगी। हम लोग कहते हैं कि ज़माना ख़राब है। ज़माना किससे बनता है? कल जो बच्चे थे आज वो बड़े हो गए और उन्हीं से ज़माना है। उसी तरह आज जो बच्चे हैं कल वो बड़े होंगे और उनसे ज़माना होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि कल एक बेहतरीन ज़माना करार पाए तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम आज अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करें, ताकि कल को एक बेहतरीन माशरा कायम हो। और हमें क्या है, काम करने के लिए हया का होना शर्त है, हया के साथ काम करना है। एक अल्लाह वाले फरमाते हैं कि 100 मर्द मिलकर भी एक बाकिरदार औरत को गुमराह नहीं कर सकते, और एक बदकिरदार औरत 100 मर्दों को भी गुमराह कर सकती। तो इस बात का ख्याल रखते हुए काम करेंगे, मर्द व ज़न में तवाज़ुन कायम रखेंगे और उसके उसूल व ज़वाबित के साथ काम करेंगे। जब भी इंसान कोई चीज़ करने जाता है तो पहले सीखता है कि उसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर बगैर सीखे करेंगे तो फिर सब कुछ गलत करते चले जाएंगे। इसलिए हर चीज़ की पहले नॉलेज ले और फिर उसके बाद चीज़ें आगे बढ़े। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र एहसान है कि उम्मत की फ़िक्र करने वाले आज हमारे दरमियान मौजूद है। आज उम्मत की फ़िक्र, उम्मत का दर्द जिसको मिल जाए उसको बहुत बड़ी खैर मिल गई। ये लोग जो उम्मत की फ़िक्र में इनके लिए जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं,
इनकी तारीफ में कुछ कहना गोया सूरज को चराग दिखाने की मानी है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इनकी खिदमतों को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये हर एक लेडीज के लिए अपनी पहचान बनाता है। मजबूर, गरीब और बेवा, तलाकशुदा औरतों के लिए हरदम खड़ा हुआ मिला है खिदमत मिल्लत फाउंडेशन, जैसे कि वर्क एम्पावरमेंट, स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट और जैसे वो काम है जो खिदमत मिल्लत फाउंडेशन ने किया है। उसी के साथ इलेक्शन वर्क और लेडीज के फैमिली को जो सपोर्ट करना चाहते हैं पर वो लेडीज बाहर नहीं निकल सकती है, उनके लिए वर्क फ्रॉम होम भी खिदमत मिल्लत फाउंडेशन ने प्रोवाइड किया है। फिर से स्टार्ट करने वाले हैं वर्क फ्रॉम होम। ये राशन के डिस्ट्रीब्यूशन जो मिशन है वो खिदमत मिल्लत फाउंडेशन ने चालू किया है। वो 3 महीने तक के राशन किट देने वाले हैं। देते हुए रोजगार देकर उनके अपने पैरों पर खड़ा करके सेल्फ डिपेंड बनाए जाएंगे। ये मिशन खिदमत फाउंडेशन ने राशन किट देते हुए स्टार्ट किया है। दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। मैं इसी के साथ सफीना मैम को मदऊ करती हूँ कि वह आए और चंद अल्फाज बयां करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सफीना बागवान और उन सब बहनों को मेरा सलाम जो आज यहाँ पर मौजूद है। आज यहाँ पर सिर्फ राशन, आज आप लोग यहाँ पर सिर्फ राशन लेने के लिए नहीं आए, मतलब आपकी ज़िंदगी का कुछ चेंजेस बदलने के लिए आए हैं। मैं कोई बड़ी लीडर या स्पेशल औरत नहीं हूँ, मैं भी आप ही के इसी में से एक औरत हूँ जो हमेशा घर की जिम्मेदारियाँ, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज झेलते हुए यहाँ पर आई हूँ। कुछ एक है, मैंने भी वो दिन देखे हैं जो खुद के लिए खड़े होना बड़ा मुश्किल रहता था और सोसाइटी के कुछ दावे, कुछ उनके मसले मसाइल मुश्किल लगता था जो उन्होंने सवाल उठाए, और जब सपोर्ट से ज़्यादा अपना खुद का कदम सब्र की ज़रूरत थी। इसी स्ट्रगल ने मुझे सिखाया कि औरत सिर्फ मदद नहीं, मौका चाहिए। औरत को सिर्फ मदद नहीं, एक मौका चाहिए, वो जो जहाँ तक पहुँच सकती है उसको सपोर्ट चाहिए। इसी स्ट्रगल ने सिखाया। आज मेरा NGO खिदमत मिल्लत फाउंडेशन कई सालों से ये काम कर पा रहा है, जिसमें मेरी एक यही उम्मीद है कि कोई भी लेडीज़ जो बेसहारा है, जो तलाकशुदा है, बेवा है और जो मजबूर है, उनको सिर्फ खुद इंडिपेंडेंट और खुद कफील बनाना है। आज हम जो राशन किट दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये शुरुआत है। 3 महीने तक ये राशन किट आपको प्रोवाइड होंगी इंशाल्लाह, जिसमें आपको वर्क फ्रॉम होम, जिसकी जैसी मतलब कॉन्फिडेंस है, एजुकेशन है, उसके हिसाब से उसको काम दिया जाएगा। और इंशाल्लाह मैं समझती हूँ कि ये मेरा मकसद कामयाब होगा इंशाल्लाह। जब मैं पार्टी से जुड़ी तो इसलिए नहीं कि मुझे कुर्सी चाहिए, सिस्टम तक पहुँचे, उनका जो एक एम है, जो मकसद है, वो वहाँ तक पहुँचे, इसके लिए मैंने पार्टी ज्वाइन की। ये जिम्मेदारी है कि उन औरतों के लिए जो बोलना चाहती है पर बोल नहीं पाती, कुछ सपोर्ट, कुछ सहारा, कुछ सोसाइटी। कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब एक लेडीज़ भागकर अगर कमाने के लिए निकली तो ज़रूरी नहीं हो कैरेक्टरलेस हो। हर एक का देखने का नज़रिया अलग है, हर एक की सोच अलग है। अगर एक बेसहारा लेडीज़ है, उसको घर के साथ साथ अपने बच्चों की जिम्मेदारी भी देखना है, हर चीज़ देखना है, तो वो मतलब उसका कैरेक्टरलेस नहीं हो सकती। हर एक का नज़रिया अलग है। मुझे फ़र्क है कि मैं जो स्ट्रगल आज किसी और के सहारे की वजह से बन चुकी हूँ, वो औरत खड़ी होती है। मतलब अपने सहारे पे अगर उसको एक सपोर्ट दिया जाए तो औरत ज़रूर अपने कदमों पे खड़े रहती है। तो आज का मकसद मेरा ये है कि हमारा जो NGO है, इसमें ब्यूटी पार्लर कोर्स, सिलाई कोर्स और कुछ पैकिंग वर्क है जो यूज़ एंड थ्रो के प्लेट्स है जो हम लोग बनाई हैं, मतलब लेडीज़ के थ्रो से बनाकर बाहर प्रोवाइड करेंगे। जो वर्क फ्रॉम होम है, जो अनएजुकेटेड लोग हैं, जिसके 2 बच्चे 3 बच्चे घर से बाहर नहीं निकल सकते कुछ वजह से, तो उनको हम घर पे इंशाल्लाह काम प्रोवाइड करेंगे। बशर्त ये है कि वो लेडीज़ काम करें। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई मजबूरी को लेके बैठ जाए कि अब मेरे से ये काम नहीं हो सकता। ऐसा कोई काम नहीं है जो लेडीज़ नहीं कर सकती। 1000 मर्दों के बीच में अगर एक औरत भी रही और वो सही है तो वो सही ही है। 1000 बदनाम करने वाले मिलेंगे, 1000 बोलने वाले मिलेंगे, उसके लिए कोई बदनामी नहीं मायने रखती। और जो सही है वो सही ही है। आज हम मदद से शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन मंजिल है इज्जत, रोज़गार और ख़ुद मुख्तारी। और इंशाल्लाह जो लेडीज़ है जो मकसद के लिए खड़े हुए हैं, उनको मेरा सपोर्ट है, जिसमें मेरा मेडिकल हेल्थ चेकअप का स्टार्ट करने वाली हूँ और कुछ सिलाई क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं। बेरोज़गारी जो ज़्यादातर बढ़ चुकी है, मेरा बोलना ये है कि जो लोग ये सड़कें, नालों,
ना ये जो लाइट पट्टी इस पे ज़्यादा फोकस करते हुए जो अपने कौम और मिलत पे रोज़गारी का इस पे डिपेंड और इस पे फोकस किए, तो आज कोई लेडीज़, कोई जेंट्स या कोई फैमिली गरीब नहीं होंगी, क्योंकि सबसे बड़ा मकसद है रोज़गार जो आज किसी के पास है नहीं। जो एजुकेशन होते हुए भी वो पीछे है, क्यों? रेफरेंस होना, उनके लिए सपोर्ट नहीं है। कहीं जाना है तो रेफरेंस होना, कोई सर्टिफिकेट, ये हमारा सर्टिफिकेट ले रहे नहीं। तो इसलिए मेरा बोलना है कि जो लेडीज़ आगे आना चाहते हैं, जिसके अंदर क्वालिटीज़ है, एजुकेशन है, वो आगे आओ। इंशाल्लाह मेरे ऑफिस पे अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। अभी हम तो कम से कम 60 फैमिली को राशन किट अवेलेबल कर रहे हैं, और अभी हमारा सर्वे है कि जो काम की ज़रूरत है, जिसको उनको काम के साथ साथ 3 महीनों में खुद मुख्तारी और खुद कफील बनाए जाएंगे। हम मदद नहीं देते, हम जिम्मेदारी निभाते हैं, क्योंकि भूख को पॉलिटिक्स नहीं, इंसानियत चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी स्पीच खत्म करती हूँ। यहाँ स्टेज पर मौजूद जनाब डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब, जनाब नासिर सिद्दीकी साहब और खिदमत मिल्लत फाउंडेशन की सरबराह हमारी बहन सफीना बागवान मोहतरमा और मेरी माओ बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप और यहाँ पर जिस मकसद के साथ जमा हुए हैं वो यही मकसद है कि जैसे बाजी सफीना और अभी हमारी एक बहन यहाँ पर अपने ख़यालात का इजहार करके गई है कि पिछले कई सालों से खिदमत मिल्लत फाउंडेशन के ज़रिए सफीना जो है तो ये कोशिश करते आ रहे हैं कि किसी तरीके से अपनी मिल्लत की बेसहारा हमारी माओ बहनों को वो सपोर्ट कर सके। अभी हमारी जो बहन यहाँ पर अपने ख़यालात का इजहार कर रही थी, इसने बहुत अहम बातें आपके सामने रखी कि अपने एक बेहतरीन किरदार के साथ अगर आप माशरे में अपना मकाम बना सकती है तो इस्लाम खुद आपको इस बात की इजाज़त देता है। और ये हमारे और आप तमाम लोगों के लिए ज़रूरी है कि हम खुद साख्ता बने, खुद कफील बने, हम दूसरों पे डिपेंड होना छोड़ दें। कई सारी मुश्किलात, परेशानियां ज़िंदगी में आती रहती हैं, लेकिन उन परेशानियों और मसाइल से निकलने का जो है तो हुनर भी आप ही के हाथों में है, बशर्ते कि हम अपने इस्लामी तालीमात का लिहाज रखते हुए यहाँ पर जो है तो अपना काम करें। खिदमत मिल्लत फाउंडेशन पिछले कई सालों से कई सारे वेलफेयर के काम करते आ रहे हैं। मैं पिछले तकरीबन 2-3 सालों से देख रहा हूँ इस फाउंडेशन को, ख़ासतौर से हमारी बहन सफीना को, कि वो किसी तरीके से कोशिश करती रहती है कि हर लिहाज से हमारी बहनों को और हमारे माशरे की जो बेसहारा औरतें उन्हें कैसे न कैसे खुद कफील बनाए। मैंने देखा कि उन्होंने अपनी फाउंडेशन के ज़रिए कई मरतबा सर्वे के काम किए। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहती है तो पैकिंग के बहुत सारे काम है जो उनके पास कंपनी देती है, वो आप तक पहुंचाती है। उसके बाद कुछ जूट की थैलियां बनाने के काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं जो आपके पास आते हैं और वो उनके ज़रिए आप तक पहुंचते हैं। तो खिदमत मिल्लत फाउंडेशन पिछले कई सालों से बहुत बेहतरीन काम अंजाम दे रही है। मैं इस मौके पे उन्हें मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं और आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि ज़ोरदार तालियों से बहन का इस्तकबाल करें। सफीना बाजी और उनकी टीम और सिराज भाई ये हमेशा कोशिश करते आ रहे हैं कि कैसे कंपनियों से काम उठाएं और आप तक पहुँचाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खिदमत मिल्लत की जानिब से आज जो राशन किट तकसीम किए जा रहे हैं, इस मौके पर स्टेज पर तशरीफ़ फरमा डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब, शारिक नक्शबंदी साहब, हमारी बहन जिसने ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है सफीना बागवान साहिबा, क़य्यूम चौधरी साहब, साथ ही काशिफ काजी साहब और सामने बैठी हुई मेरी माओ बहनों, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, आदाब, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं हमारी बहन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि आज के ज़माने में इंसान सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीने के लिए और अपनी ख्वाहिशात और अपने घर को पूरा करने के लिए जी रहा है, लेकिन यकीनन बहुत काबिल मुबारकबाद है जो औरों के लिए जी रहे हैं। इसमें मैंने सफीना बाजी के बहुत सारे प्रोग्राम्स को अटेंड किया, तो कभी भी उन्होंने देने वाला हाथ बना है, कभी किसी के सामने कुछ मांगा नहीं। जो लोग बस अपनी मर्ज़ी से देना चाहते हैं, आखिरत बनाना चाहते हो, अलग बात, लेकिन ये बहन एक तड़प के साथ, एक जुस्तजू के साथ ज़िंदगी गुजार रही है। अपना घर चलाते हुए दूसरों के घरों की फ़िक्र करना, ये वाकई में अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमारे इस बहन के जो मकासद है और इनको इसके हर मकसद में जो है तो जायज़ मकसद में इनको कामयाब करे अल्लाह पाक। क्योंकि इससे पहले के जो प्रोग्राम्स हुए थे
और आज का जो प्रोग्राम है, मैं समझता हूँ कि हर प्रोग्राम में कुछ एक नई नौयत का होता है और बड़े से बड़ा होते जा रहा है। आज राशन जिसके लिए इंसान कहाँ कहाँ नहीं जाता है, तो उन्होंने आज वो राशन किट का इंतज़ाम किया है। लगभग 60 फैमिलीज़ को जो है तो राशन किट दे रहे हैं, और ये राशन किट जो है तो लगातार 3 महीने तक देने वाले हैं, ऐसा समझ सुनने में आया। 3 महीने तक जिन लोगों को राशन दिया जाएगा उनको खुद कफील बनाने के लिए उनको काम भी दिया जाएगा। 3 महीने तक लगातार किसी के परिवार की जिम्मेदारी लेना आज के ज़माने में तो इम्पॉसिबल बात है, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि हमारी ऐसी बहनें, जैसा हमारी एक बहन ने भी कहा, इस्लाम भी इस बात की बिल्कुल इजाज़त देता है कि आप जो है तो कमाने वाले बने, इसीलिए ज़कात देने वाले हाथ बनने के लिए भी इस्लाम पसंद फरमाता है। तो खुद कफील बनने के बाद आप लोगों से भी यही गुजारिश करूंगा कि आप अपना एक मकसद रखें, अपने अंदर एक बात पैदा करें कि जिस तरह सफीना बाजी लोगों के अंदर ये काम कर रहे हैं, जिस वक्त आप लोग भी खुद कफील हो जाएंगे तो अंदर एक, अगर आपने अंदर सोच लिया कि हम भी ऐसी हज़ारों खातूनों की जो है तो मदद करेंगे, उनके घर चलाने के लिए ज़रिया बनेंगे, तो यकीनन इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको भी इनकी जगह लाकर खड़े करेगा। वह इसके बाद में मैं समझता हूँ कि प्रोग्राम काफ़ी लंबा होगा, बहुत देर से आप लोग भी बैठे हैं, यहीं पर अपनी बात को मुख्तसर करता हूँ और सफीना बाजी को ये बात कहूँगा कि आपके भाई लोग, हम लोग जो है, आप जब भी जहाँ पर भी हमको आवाज़ देगी, हमारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो इंशाअल्लाह हम आप लोगों के साथ में रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश करना। इसी के साथ सफीना मैम को मदऊ करती हूँ कि वह आए और चंद अल्फाज बयां करें। यहाँ स्टेज पर मौजूद जनाब डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब, जनाब नासिर सिद्दीकी साहब और खिदमत मिल्लत फाउंडेशन की सरबरा हमारी बहन सफीना बागवान मोहतरमा और मेरी माओ बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप और यहाँ पर जिस मकसद के साथ जमा हुए हैं वो यही मकसद है कि जैसे बाजी सफीना और अभी हमारी एक बहन यहाँ पर अपने ख्यालात का इजहार करके गई है कि पिछले कई सालों से खिदमत मिल्लत फाउंडेशन के ज़रिए सफीना जो है तो ये कोशिश करते आ रहे हैं कि किसी तरीके से अपनी मिल्लत की बेसहारा हमारी माओ बहनों को वो सपोर्ट कर सके। अभी हमारी जो बहन यहाँ पर अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी, इसने बहुत अहम बातें आपके सामने रखी कि अपने एक बेहतरीन किरदार के साथ अगर आप माशरे में अपना मकाम बना सकती है तो इस्लाम खुद आपको इस बात की इजाज़त देता है। और ये हमारे और आप तमाम लोगों के लिए ज़रूरी है कि हम खुद साख्ता बने, खुद कफील बने, हम दूसरों पे डिपेंड होना छोड़ दें। कई सारी मुश्किलात, परेशानियाँ ज़िंदगी में आती रहती हैं, लेकिन उन परेशानियों और मसाइल से निकलने का जो है तो हुनर भी आप ही के हाथों में है, बशर्ते कि हम अपने इस्लामी तालीमात को का लिहाज रखते हुए यहाँ पर जो है तो अपना काम करें। खिदमत मिल्लत फाउंडेशन पिछले कई सालों से कई सारे वेलफेयर के काम करते आ रही है। मैं पिछले तकरीबन 2-3 सालों से देख रहा हूँ इस फाउंडेशन को, ख़ासतौर से हमारी बहन सफीना को, कि वो किसी तरीके से कोशिश करती रहती है कि हर लिहाज से हमारी बहनों को और हमारे माशरे की जो बेसहारा औरतें हैं उन्हें कैसे ना कैसे खुद कफील बनाए। मैंने देखा कि उन्होंने अपनी फाउंडेशन के ज़रिए कई मरतबा सर्वे के काम किए। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहती है तो पैकिंग के बहुत सारे काम है जो उनके पास कंपनी देती है, वो आप तक पहुंचाती है। उसके बाद कुछ जूट की थैलियां बनाने के काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं जो आपके पास आते हैं और वो उनके ज़रिए आप तक पहुंचते हैं। तो खिदमत मिल्लत फाउंडेशन पिछले कई सालों से बहुत बेहतरीन काम अंजाम दे रही है। मैं इस मौके पे उन्हें मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं और आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि ज़ोरदार तालियों से बहन का इस्तकबाल करें। सफीना बाजी और उनकी टीम और सिराज भाई ये हमेशा कोशिश करते आ रहे हैं कि कैसे कंपनियों से काम उठाएं और आप तक पहुंचाएं, फैलाने वाले ना बने। हम वो कौम है अल्हम्दुलिल्लाह, हम जिस दीन से ताल्लुक़ रखते हैं ये देने वाली कौम है। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने खुद को पहचानें, खुद की अहमियत को, खुद की सलाहियतों को समझें। जब हम खुद की अहमियत को और खुद की सलाहियत को समझेंगे तो हम खुद इंशाल्लाह आज नहीं तो कल देने वाले बनेंगे। तो यहाँ पर मुझे बुलाया गया और जो राशन किट यहाँ पर दी जा रही है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि राशन किट लेकर घर पे ना बैठे, बल्कि मुसलसिल सफीना बाजी के टच में रहिए, फाउंडेशन के टच में रहिए, इनसे पूछते रहिए कि कौन सी कंपनी के क्या काम आ रहे हैं, हम क्या काम कर सकते हैं। ऐसे एक नहीं कई सारी कंपनीज इनके पास अप्रोच हो रही है और वो वर्क फ्रॉम होम के बहुत सारे इनके पास असाइनमेंट्स हैं
उसके ज़रिए आप तक रोज़गार दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। स्टेज पे मौजूद नासिर सिद्दीकी साहब, शाहिद नसबंदी साहब, हमारी बहन मोहतरमा सफीना बागवान जी, सामने बैठी हुई मेरी माओ बहनों बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं खिदमत मिलत फाउंडेशन का अपनी जानिब से दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ कि उन्होंने एक अहम मिशन अपने हाथ में लिया। ये किट की तकसीम काम की शुरुआत है, मगर जो बातें सुनने में आई हैं कि अपनी बहनों को इज्जत विखार के साथ खुद कफील बनाना, ये इनके ट्रस्ट का, NGO का मकसद है, बहुत अजीम तरीन मकसद। मैं मेरी माँ बहनों के सामने बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, हर समाज में अगर कोई जिम्मेदार है, समझदार है, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, तो हमारी माएँ बहनें इतनी जिम्मेदारी से ये काम करती हैं। ये और बदनसीबी है कि समाज को उसका अप्रिसिएशन नहीं है। इनमें बहुत टैलेंट है, इनमें बहुत समझदारी है, इनमें बहुत अच्छाई है। इनकी ट्रस्ट इन तमाम अच्छाइयों को आगे लाना चाहती है। मैं इस मौके पर एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैदान बहुत वसी है। हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को तरक्की के बहुत मौके मौजूद है। एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। आपने वो रिज्जत पापड़ देखा होगा। रिज्जत पापड़ जो बनता है, स्टेज पे मौजूद नासिर सिद्दीकी साहब, शाहिद नसबंदी साहब, हमारी बहन मोहतरमा सफीना बागवान जी, सामने बैठी हुई मेरी माओ बहनों बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं खिदमत मिलत फाउंडेशन का अपनी जानिब से दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ कि उन्होंने एक अहम मिशन अपने हाथ में लिया। ये किट की तकसीम काम की शुरुआत है, मगर जो बातें सुनने में आई हैं कि अपनी बहनों को इज्जत विखार के साथ खुद कफील बनाना, ये इनके ट्रस्ट का, NGO का मकसद है, बहुत अजीम तरीन मकसद। मैं मेरी माँ बहनों के सामने बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, हर समाज में अगर कोई जिम्मेदार है, समझदार है, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, तो हमारी माएँ बहनें इतनी जिम्मेदारी से ये काम करती हैं। ये और बदनसीबी है कि समाज को उसका अप्रिसिएशन नहीं है। इनमें बहुत टैलेंट है, इनमें बहुत समझदारी है, इनमें बहुत अच्छाई है। इनकी ट्रस्ट इन तमाम अच्छाइयों को आगे लाना चाहती है। मैं इस मौके पर एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैदान बहुत वसी है। हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को तरक्की के बहुत मौके मौजूद है। एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। आपने वो रिज्जत पापड़ देखा होगा। रिज्जत पापड़ जो बनता है, रिज्जत पापड़ बनाने वाली खवातीन का एक ग्रुप है और वो रिज्जत पापड़ पूरे इंडिया में चलता है, बहुत पैसे कमाता है। उसके पैसों की जो आमदनी है वो खवातीन में तकसीम होती है। हमारी बहन इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में ऐसा कोई काम करेगी
कि एक बड़ी इंडस्ट्री डेवलप होगी, आपकी मदद से अच्छा काम होगा। इस मौके पर एक बात और कहना चाहता हूँ, मौके बहुत हैं मगर मौक़ों तक पहुँचाने का काम हमारी बहन सफीना बागवान कर रही है, इसलिए मुबारकबाद की मुस्तहक है। मेरी माँ बहनों, इन्होंने जो किट आपको दे रहे हैं उसके साथ उनका मकसद है कि 3 महीने में आप में खुद कफीली पैदा हो, आप खुद कफील बने। बहुत अच्छी बात। बहरहाल आप तमाम को इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि आप सफीना बागवान, सिराज भाई, उनकी टीम से जुड़े हुए हैं। हम भी अगर हमको इस बात की तौफीक दे, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे हम भी आपका साथ दें। और मैं समझता हूँ इतने अच्छे काम में हम सब की जिम्मेदारी है इनका साथ दें। और हम उम्मीद करते हैं कि सफीना बागवान, उनकी टीम और आप तमाम मिलकर बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए काम करेंगे। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। Invited Dr. Ghaffar Qadri sir to give some words. आयशा फिरदौस, बीच में जाओ। इधर इधर, हाँ इधर देखो, इधर देखो तारिक साहब। हाँ ठीक है, ओके। नगमा, इधर देखो नासिर भाई। शबाना, हिना, हाँ डॉक्टर साहब इधर देखिए। हाँ डॉक्टर साहब। उज़मा, नसरीन, फरीदा, रेहाना, इधर देखिए, इधर देखिए, फरीन, इधर देखिए नासिर भाई। अमरीन, आफरीन, राशिदा, इधर देखिए, थोड़ा सा ऐसा इधर इधर हो जाइए, थोड़ा ऐसा इधर इधर हो जाइए, थोड़ा सा, थोड़ा ऐसा। एक मिनट। ओके ओके। आयशा, करती हूँ कि वाजिद सर का इस्तकबाल करें। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सैयद सिराज से कि वो मुख्तार सर का भी इस्तकबाल करें, आके इस्तकबाल करें। हाथ से सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन की रिक्वेस्ट करती हूँ। अफीफा फिरदौस, शाहीन आसिफ खान, मर्जिया फिरदौस, परवीन अंसारी, शहनाज बेगम, वो भी जल्द से जल्द जो है तो बाजू से कांटेक्ट करो। बाईजीपुरा, अल्तामश कॉलोनी, बारिक कॉलोनी, रोशनगंज मकसूद कॉलोनी और कैसर कॉलोनी। नाज़िमा बाजी, नीलोफर बाजी, बराए करम मेहरबानी स्टेज के पास गर्दी ना करें, बैठ जाए दूसरों को। नीलोफर,
फौजिया बाजी, नीरज बाजी, आफरीन बाजी, रोज़ नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।